बाबा डर गए। उनका जो एजेंडा था वो फेल हो गया। वो सोचे थे हिंदू मुस्लिम करके हम यूपी को मुल्क बना लेंगे और जीत लेंगे। उन्होंने शुरू में बहुत कोशिश किया था, जिन्ना और क्या क्या तमंचा बांधी और बहुत 4-5 दिन तो खूब जोर से नारा लगाया। अब देखा कि बैकफायर हो गया, क्योंकि जाट भी परेशान हो गए। वो गर्मी, शिमला की गर्मी वाली बात सुन के तो जाट लोग नाराज हो गए। तब उनका सुर बदल गया। अब वो रोजगार पे आ गए। आज उन्होंने एक ट्वीट किया है कि वर्ष 2017 के बाद यूपी के इतिहास में प्रदेश की बेरोजगारी दर सबसे कम हुई है। फर्क साफ है। लिखा है 2017 से पहले बेरोजगारी दर 17.6% थी, 2017 के बाद 3% पर है। तो निचले स्तर पर 3% हो गया बेरोजगार। हमने यूपी में सब रोजगार प्राप्त हो गया सबको। अब लोगों ने इनको दोहरा दिया। बाबा के ट्वीट पे शुभम पांडे ने रिप्लाई किया है, ट्विटर पे है, ये एक्टिव रहते हैं। ख्याल अच्छा है, झूठ बोलकर ही बेरोजगारी दूर हो सकती है, बाकी आपके बस की बात नहीं। तभी आए दिन बेरोजगार युवाओं को आंदोलन करना पड़ रहा है। ये आपकी सरकार की ही उपलब्धि है। युवा बेरोजगार अपने बोर्ड से बताएंगे आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया है, सीधा सीधा। फिर एक ट्विटर पे सत्यवानी है, उन्होंने भी लिखा कि तुम वही हो ना जिसने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को पकड़ पकड़ कर रोजगार दिया है। फिर ये इलाहाबाद में लाठी किस पर भाजी जा रही थी, लखनऊ ये कौन से टेट वाले धरने दे रहे थे, वो सभा में कौन कह रहा था कि बैनर नीचे करो वरना हमेशा के लिए बेरोजगार रह जाओगे। ये जोगी के पुराने भाषणों और पुराने जो दमनकारी नीतियाँ थी और जो धमका रहे थे वो सब युवा याद दिलाने लगे। एक और लिखा है, यह बात उस दिन बेरोजगार युवाओं को समझा दिए होते, खामा लाठी बजा दी। जो हॉस्टल में परे परे ट्वीट लिख रहा था, जोगी तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, अब वही लिख रहे हैं पहली डोज बंगाल, दूसरी डोज यूपी और बूस्टर डोज 2024। तो बाबा रोजगार पे आ गए, उस पर भी लोगों ने दोहरा दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं ना। रोजगार पे तो लोगों को कितना मारा है, सबको, शिक्षक भर्ती घोटाले वाले को भी मारा, महिलाओं तक के नहीं बख्शा। और उस दिन हॉस्टल में जाके तो रेलवे वाले में अब कितना मारा है सबको, जाके बंदूक के कुंदे से। तो ये सब आप देख रहे हैं कि इनकी भाषा बदली है। अब रोजगार देने की बात कर रहे हैं लोगों को कि हमने तो बहुत रोजगार दिया है। तो वो अब इनका एजेंडा चल नहीं रहा है। उसके बाद अखिलेश जी ने भी इनको धमका दिया है। न्यूज़ 24 के इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने भी बाबा से कुछ सवाल कर दिया कि बोले कि यह जो आपने बजट दिया है वो किसके लिए है और किस हाल से, कहाँ से आपको गरीबों के लिए दिखाई दे रही है। इसमें सब तरफ तो लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, तो कहाँ से आप कह रहे हैं कि गरीबों के लिए है। अपराध भरा हुआ है, सब कुछ तो भरा हुआ है। तो उन्होंने बहुत कस के घेरने की कोशिश करी है। वीडियो जरा देखिए। हमारे किसान दुखी हैं कि इस बजट में भी उनके साथ धोखा हो गया। ये बजट तो ऐसा आया है कि गरीब को महसूस ही नहीं हो रहा कि कोई बजट आया है। और सरकार कह रही कि अमृत बजट है। अगर ये अमृत बजट है तो इससे पहले क्या सब जहर वाले बजट थे? और सुना है कि डायमंड सस्ता हो जाएगा। तो देखो गरीबों का कितना ख्याल रखा है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी कहती है, भाजपा को सब लोग घेरने पे लगे हुए हैं और उनको अब जवाब देने नहीं बन रहा है कहीं से भी। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा जाना चाहिए, न कि जाति या सांप्रदायिकता के आधार पर। कि आप जो हिंदू मुस्लिम करके कर रहे थे, आइए मुद्दों पर लड़िए। रोजगार के मुद्दे पर लड़ते हैं, विकास के मुद्दे पर लड़ते हैं। तो उन्होंने एक वीडियो देखी, अब क्या वीडियो में वो बोल रही हैं। जो जनता के मुद्दे हैं वही उठने चाहिए और उन्हीं पे चर्चा होनी चाहिए। जनता जानना चाहती है कि विकास के लिए क्या किया है, क्या सड़कें बनाई हैं, क्या शिक्षा के लिए संस्थान बनाए हैं, क्या आप सेहत की सुविधाएं कहाँ हैं, कैसे हैं, आप बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, ये बातें सुनना चाहती है जनता। और मैं समझती हूँ कि चुनाव इन्हीं पे लड़ा जाना चाहिए। तो मेरा बार बार ये कहना। एक बहुत ही बढ़िया ट्वीट किया गया है, ब्रह्म राक्षस है, बाबा के नाम से जाने जाते हैं ये। उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है इसी पर युवाओं पे कि देश को, युवाओं को कैसे भाजपा इस्तेमाल करती है। यूज एंड थ्रो, वोट लेना है और उसको भूल जाना है। किसी भी युवा का ख्याल नहीं रखा। वोट के दिया कैसे, वादा किया था 2013-14 में 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देंगे, तभी तो युवाओं ने वोट किया था। और हर जाति धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इनको वोट दिया। और भाजपा जातिवादी पार्टी बन के लोगों को बर्बाद कर दिया, अपने जाति के लोगों का भी भला नहीं किया
और 3 जातियों की पार्टी बन के रह गई। तो उन्होंने कहा है कि राजनाथ सिंह के बेटों को विधानसभा का टिकट मिल गया, क्या कभी इन लोगों को जनता के किसी आंदोलन में देखा है? सही भाई, राजनाथ सिंह के नाम पे उनके पहला बेटा तो थे ही, दूसरे बेटा को भी टिकट मिल गया। स्मृति ईरानी के बच्चा को कभी आपने देखा है वहां जाते हुए आरएसएस के आश्रम में, शाखा में? वो पूछा है। सुशील कुमार मोदी के बच्चों को आपने कभी देखा है जाते हुए आरएसएस के शाखा और बजरंग दल में? कभी सुना है कि अडवाणी के परिवार का कोई बच्चा भगवा झंडा अदालत में लहराता पकड़ा गया? स्मृति ईरानी को कभी मंदिर जाते देखा या कभी मंदिर के बारे में बोलते सुना है? नरेंद्र मोदी के परिवार के कितने लोग सड़क पर हिंदूवादी भीड़ में निकलते हैं? फिर उन्होंने एकदम पूरा थ्रेड है, एक थ्रेड में उन्होंने पूछा कि रमन सिंह के बच्चे बिना किसी हिंदू आंदोलन से जुड़े सांसद कैसे बन जाते हैं? अरुण जेटली के बेटे क्या आपने कभी आरएसएस की शाखा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में देखा है? कल्याण सिंह के बहू बेटी नाती सब सांसद विधायक बन गए, कभी सड़कों पर उतरकर किस आंदोलन में भाग लिया? तो ये पूरा पूछा है उन्होंने कहा है कि पागल हो जाने से पहले सोचिए कि राजस्थान की अदालत परिसर पर भगवा झंडा फहराने से लेकर बाबरी के गुंबद तक चढ़े और मर रहे, गिरफ्तार हो रहे, लाठी गोली खा रहे नौजवानों में इनके परिवार का कोई नहीं था। इन्होंने सिर्फ उकसाया था, लोगों को इस्तेमाल किया मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, और पुलिस के गोली के भी शिकार हुए और डंडों के भी शिकार हुए, और उन्होंने सरकार बनाने में मदद किया। उनको कुछ नहीं मिला युवाओं को, और आप अपने बच्चों को इनके और इनके विचारधारा के हाथों इस्तेमाल होने दे रहे हैं, नफरती बना रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए, ये सिर्फ यूज एंड थ्रो की राजनीति है साहब। अपने बच्चों को इस जहर से बचाइए। बहुत ही बढ़िया उन्होंने कहा है, बहुत सोच समझ के कहा है। ये आप सबको देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो देश की जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो कुछ भी कर सकता है। वो पूरा बिना सोचे समझे अपने मालिक को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। आज तक ने कोई खबर चला दी थी जिसमें कहा कि सिद्धार्थनाथ सिंह के ऊपर हमला हो गया यूपी में। अब खुद एसपी को आके बोलना पड़ रहा है कि नहीं, ये गलत है, उसने झूठी खबर चलाई है और हम जांच कर रहे हैं और इस पर मीडिया के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इस तरह की खबर नहीं दिखानी थी। उसमें उसका सिद्धार्थनाथ सिंह को हमला करने वाला जो सल्फास की गोली लेके जो लड़का गया, वो उसका कार्यकर्ता ही था और वो गुस्से में था कि आपने हमारा काम नहीं किया। यानी यूज एंड थ्रो की एक और पॉलिटिक्स यहाँ पर आपको दिख रहा है कि उसने कार्यकर्ता नाराज होकर गया था सिद्धार्थनाथ सिंह के पास, और उसका नाजायज फायदा उठाते हुए मीडिया ने कहा कि ये उनके ऊपर से आज तक ने एक पट्टी चलाई जिसमें श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी पे हमले की बात कही गई, जो कि पूरी तरह गलत और भ्रम फैलाने वाली खबर है। मौके पे आकर मेरे द्वारा जांच की गई तो पाया गया कि एक 26 वर्षीय सिरफिरा युवक हिमांशु दुबे, जो ज़िला जौनपुर का रहने वाला है, वो अपने आप को उन्हीं का कार्यकर्ता बता रहा है और यह सल्फास की गोलियां लेकर वहां पहुंच गया था और बोल रहा था कि आपने मेरा काम नहीं किया है, इसलिए मैं आत्महत्या कर लूँगा। इस तरह की चीज़ें वहाँ फैला रहा था। तत्काल ही उसे पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं हुआ है। जो भी खबरें चली हैं या जो भी सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं, पूरी तरह से भ्रामक और निराधार है। सभी को अपील की जा रही है कि इस तरह से भ्रामक और निराधार खबरें न चलाएं, अन्यथा जांच करके आपके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये सब वीडियो देखिए और सोचिए कि अब भाजपा डर गई है। एकजुट होने के कारण, लोगों के एकजुट होने के कारण उनको मुश्किल हो रही है। शुरू से कह रहे थे कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, साथ मिलकर रहना है, एकता जिंदाबाद। तो अगर आप युवा शक्ति एक साथ रहेंगे तो कोई आपका शोषण नहीं कर पाएगा, दोहन नहीं कर पाएगा। भाजपा की हार निश्चित है। ये सब देखने के बाद यही लग रहा है, उनका सुर ही बदल गया। अब कोई मुस्लिम खतरे में नहीं है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। अब ये विकास पे आ गया। जब मुद्दा नहीं चलाते, बस 4 दिन इलेक्शन के प्रचार बंद होने में लगा हुआ है, पहला फेज। तो इनका कोई भी एजेंडा काम नहीं कर रहा, छुपा हुआ एजेंडा। जनता एकजुट होकर भाजपा को हटाने जा रही है, जैसा लग रहा है। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।